इसी साल भारत में रचा जाएगा इतिहास। सबसे बड़ी पारी खेलने वाला है भारत। क्या G20 में भारत देगा यूक्रेन का साथ? अमेरिका ने दी भारत को बड़ी जिम्मेदारी। क्या भारत लेने वाला है दुनिया की लीडरशिप? क्या सऊदी बनेगा भारत की कहानी का विलन? कैसे भारत की कुर्सी पर सऊदी अरब ने लगाया ग्रहण? भारत ने दिया तगड़ा जवाब। हुआ चारों खाने चित। क्या है सऊदी को लेकर भारत का सबसे बड़ा डर? कौन सा इतिहास लिखने जा रहा है भारत? दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध अब सबसे बड़ी वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है। इस वजह से भारत में होने वाली G20 समिट में युद्ध पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। यह अब तय हो गया है। कि अब सारे देश भारत के साथ बैठने वाले हैं युद्ध पर चर्चा करने के लिए, जो अब तक नहीं हो रहा था। अब कुछ ऐसा होने वाला है जो अब तक नहीं हुआ, कुछ बहुत ही बड़ा। माना जा रहा है कि यह बैठक इस दशक की सबसे अहम बैठक होने वाली है, क्योंकि इस बैठक से जो आएगा वो रूस यूक्रेन युद्ध को इफेक्ट करेगा और इस दशक की सबसे बड़ी चिंता यही है। पहले से ये माना जा रहा था कि अगर ये युद्ध चलता रहा तो केवल रूस और यूक्रेन कंगाल नहीं होंगे, बल्कि पूरी दुनिया पर भयंकर असर पड़ेगा। ये असर अब दिखाई देने लगा है। लेकिन इसी बीच G20 से पहले सऊदी अरब ने 40 देशों की अहम बैठक बुला ली है, जो भारत को डरा रही है। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे भारत में होने वाली G20 की बैठक इस दशक की सबसे अहम बैठक है और कैसे अब रूस यूक्रेन युद्ध का भयानक असर दुनिया पर बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से ये बैठक बुलाई गई है। और दूसरी तरफ सऊदी अरब द्वारा बुलाई गई उस बैठक के बारे में भी बताएंगे जिससे भारत डर गया है। साथ में ये भी बताएंगे कि कैसे सऊदी की ये बैठक भारत में होने वाली G20 की इस निर्णायक बैठक पर पानी छोड़ने का काम करेगी, साथ ही भारत का सबसे बड़ा काम बिगाड़ेगी। लेकिन अंत में भारत के दाव को भी जान लीजिए, जिससे सऊदी के चारों खाने चित होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, बात साफ हो गई है कि अब युद्ध किसी भी हाल में बंद कराना ही होगा। अब जो दो देश युद्ध लड़ रहे हैं वो भी चाहते हैं कि कोई आकर हमें छुड़वा दो। अब भारत जैसे देश भी जो न्यूट्रल रह गए थे वो भी समझ गए हैं कि अब शांत नहीं रह सकते, अब बोलना ही पड़ेगा। ऐसे में अब वो घड़ी आ गई है जब निर्णायक फैसला होने वाला है। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि भारत में होने वाली इस बार की G20 की बैठक इस दशक की सबसे बड़ी बैठक होने वाली है। पहली बार इस बैठक में सभी देश शामिल होंगे और रूस यूक्रेन युद्ध पर सबसे बड़ा फैसला होगा। जब भारत सबसे बड़ा फैसला कराएगा तो सारा क्रेडिट भारत को जाएगा, क्योंकि अब भारत ही है जो ये बैठक करा सकता है, क्योंकि पुतिन को गिरफ्तार करने का ऑर्डर जारी हो गया है। ऐसे में पुतिन कहीं जाएंगे तो वो केवल भारत है। अब सुलह कराना है तो पुतिन का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। यह बैठक चीन भी नहीं करा सकता, क्योंकि अमेरिका चीन में जाएगा तो यह आरोप लगाएगा कि चीन मनमानी करवा रहा है। लेकिन यह बात कोई नहीं पचा पा रहा कि युद्ध शांत करवाने का इतना बड़ा क्रेडिट अमेरिका भारत को कैसे ले जाने दे रहा है, जबकि अमेरिका तो खुद को सबसे बड़ा मीडिएटर मनवाता है। तो देखिए, इसमें बड़ा झोल है। बड़ा नहीं, बहुत बड़ा झोल है। यहां पूरी की पूरी दाल ही काली है। इस काली दाल का पूरा जिम्मेदार है सऊदी अरब, जो अब भारत और अमेरिका दोनों का खेल बिगाड़ रहा है। दरअसल अगर भारत युद्ध रोकने में सफल होता है तो यह भारत के लिए ऐतिहासिक के साथ साथ क्रांतिकारी जीत होगी। दुनिया भर से भारत में निवेश की बौछार शुरू हो जाएगी और यही निवेश लाना चाहता है सऊदी। आपने देखा होगा कि बीते कुछ समय से सऊदी जितना निवेश कर रहा है और करवा रहा है, यह दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा है। इसने भारत से भी निवेश करवाया है। ये क्रेडिट इतना बड़ा है कि इसे लपकने में कोई पीछे नहीं हटना चाहता। चीन भी रूस यूक्रेन के बीच बातचीत कराने का ऑफर दे चुका है। ईरान और सऊदी अरब के बीच समझौता कराने के बाद चीन का कूटनीतिक आत्मविश्वास काफी बढ़ चुका है। आपको बता दें कि इसी बीच उथल पुथल बहुत तेज हो गई। अब ये आंधी बिना निर्णय लिए शांत नहीं होगी। ये उथल पुथल इसलिए है क्योंकि अब रूस भी थक चुका है। अमेरिका के सैंक्शन, इकोनॉमिक की मार और दुनिया भर का संकट झेलते झेलते पुतिन थक चुके हैं। अब रूस राहत की सांस ढूंढ रहा है जो उसे भारत में आयोजित G20 मीटिंग के दौरान मिल सकती है। ऊर्जा और खाद्य संकट के साथ ही राजनयिक संकट भी बढ़ रहा है। ग्लोबल चिंता बढ़ रही है। यही वजह है कि इजराइल, तुर्की, डेनमार्क और चीन जैसे देश रूस यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता का ऑफर दे चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का हल निकालने के लिए सऊदी अरब ने एड़ी चोटी की ताकत लगा दी। तुर्की, चीन, भारत, ब्राजील की तरह अब सऊदी अरब भी खुद को अहम खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करने में लगा हुआ है। अब आप कहेंगे कि सऊदी अपने आप को अहम खिलाड़ी के तौर पर क्यों स्थापित करना चाहता है? दरअसल इसके पीछे केवल निवेश को खींचना नहीं, बल्कि भारत की कुर्सी छीनना है। जी हां, भारत की कुर्सी छीनना। दोस्तों, अब तक इस बदलती दुनिया के दो पोल थे, अमेरिका और रूस।
इन दोनों पोलों के बीच भारत की कुर्सी सबसे अहम थी। भारत दोनों के साथ एक जैसा था, इसीलिए भारत को कोई नुकसान नहीं होता। अब बदलते इकोनॉमिक ऑर्डर में रूस और चीन उभर कर आएंगे, इसलिए अब रूस और चीन के बीच की कुर्सी की जगह सऊदी लेना चाहता है, क्योंकि सऊदी की दूरगामी सोच का मानना है कि अब दुनिया यहां से चलेगी और दुनिया मैं चलाऊंगा। इसी के चलते सऊदी अरब अब ब्रिक्स की भी सदस्यता लेना चाहता है। वो एससीओ का डायलॉग पार्टनर है। ओपेक प्लस में उसने जिस तरह से रूस का साथ दिया और तेल उत्पादन में कटौती की है, उसने ये दिखा दिया कि सऊदी अरब बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाने के लिए कितना तत्पर है। दूसरी ओर उसने यूक्रेन का भी साथ दिया। उसे पता है कि नई वैश्विक व्यवस्था में रूस और चीन दो वैकल्पिक ताकत के तौर पर उभर रहे हैं। यही वजह है कि वो ब्रिक्स को तवज्जो दे रहा है। रूस और चीन दोनों ब्रिक्स के अहम सदस्य हैं। दुनिया के किसी भी संकट में अब तक अमेरिका मध्यस्थता करवाता रहा, लेकिन अब चीन और सऊदी अरब अमेरिका की इस सरताज को छीनने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए अमेरिका ने यह G20 की मीटिंग कराने का मौका अपने तरफ से देश भारत को दिया। लेकिन अब जो बात भारत को परेशान कर रही है वो ये कि G20 सम्मेलन के ठीक पहले सऊदी अरब ने चीन, अमेरिका और भारत समेत 40 देशों को अपने यहां क्यों बुलवा लिया, जबकि सऊदी अरब खुद G20 का मेंबर है। फिर उसने अलग से 1 महीना पहले 40 देशों की बैठक क्यों बुलवाई। यहां से सवाल उठता है कि क्या सऊदी अरब भारत से पहले इस मसले को हल करना चाहता है। अब आप कहेंगे कि इतना सब हो रहा है तो भारत चुप कैसे है। देखिए, भारत इस समय की सबसे तगड़ी डिप्लोमेसी है। भारत की चाल किसी के समझ में नहीं आती। सऊदी ने इतना दिमाग लगा लिया, फिर भी भारत से पीछे रह गया। दरअसल भारत ने ऐसा कदम रखा है कि सऊदी खत्म हो गया है। जी हां दोस्तों, भारत ने ब्रिक्स में सऊदी की एंट्री पर बैन लगा दिया। इसके बाद सऊदी की कोई चाल काम नहीं करेगी। भारत ने कहा कि ब्रिक्स में अब वही देश आएंगे जो लोकतांत्रिक होंगे, और सऊदी इसका ठीक उलट है। सऊदी के लिए खाद्य सुरक्षा बेहद जरूरी है, क्योंकि वो यूक्रेन और रूस से बड़ी मात्रा में अनाज मंगवाता है। इसलिए रूस और यूक्रेन के बीच शांति कायम होती है तो खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर उसकी चिंता खत्म हो जाएगी। सऊदी अरब का दूसरा बड़ा हित उसके तेल कारोबार से जुड़ा है। रूस के साथ उसके नजदीकी उसके तेल कारोबार को और मजबूती देगा। रूस के साथ खड़े होने से वो अमेरिकी तेल लॉबी को भी चुनौती दे सकेगा। सऊदी अरब हर उस जगह पहुंचना चाहता है जहां से वो अमेरिका को संदेश दे सके कि वो अब उस पर निर्भर नहीं है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। इसी के साथ दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।